हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती से नई कविता। इस कविता का नाम है सिंधु का जल और इसके कवि है अशोक चक्रधर। अब इनके बारे में पहले परिचय देखेंगे। इनका जन्म फरवरी 1951 खुर्जा में हुआ है। अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, हास्य व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियां, गोलगप्पे, जो करे सो जोकर आदि कविता संग्रह। अब पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। नई कविता, इस कविता की विधा है नई कविता। संवेदना के साथ मानवीय परिवेश में के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता आदि मानवीय गुणों को दृष्टिक्षेप किया है। अब हम कविता देखते देखते आगे बढ़ेंगे। सतत प्रवाहमान जीवन है पहचान, मैं एक गली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है। मैं जल हूँ, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। यानी कवि कहते हैं कि जैसे सिंधु नदी का जलपात्र बोलने लगा है, वो कहता है कि मैं सतत प्रवाहमान हूँ, मैं सतत हमेशा बहता रहता हूँ। और जीवन की पहचान, मेरे जीवन की पहचान मेरी गति ही है। मैं एक गीली हलचल हूँ, यानी भीगी हुई हलचल हूँ। मेरे स्वर में कलकल है, बहते हुए पानी की आवाज को कलकल बहना ही कहते हैं। मैं जल हूँ, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। और सिंधु का पात्र ऐसे है कि जो पूरे धरती की सभ्यताओं का आदि बिंदु है, शुरुआत का बिंदु है, वहां से सभ्यता की शुरुआत होती है, ऐसा कवि को कहना है। आगे जाकर कवि कहते हैं, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरी ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति भी कभी मंद ना हुई, मेरी गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। और वो कहती है, सिंधु का जल कहता है कि मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, यानी संस्कृति का की शुरुआत, जन्म मेरी किनारों पर हुआ। मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, इंसानियत के यानी जो बहुत अच्छे संस्कारों के यज्ञ हुए, वह भी मेरे तटों पर ही हुए। गति कभी मंद ना हुई, मेरी गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। और जल प्रवाह कहता है कि कभी गति मंद हुई नहीं, हमेशा गति चंचल रही और भावनाओं में वो भी अचल रही, यानी वह सर्वश्रुत भावनाएं थी। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ, मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका उनका मजहब। यानी वह कहती है कि सिंधु का जल कहता है कि मैं पावन यानी पवित्र जल हूँ, मैं पवित्र जल हूँ। नहाने वाला मेरे पास कोई भी आए, मैं किसी को पूछता नहीं कि तू किस जात का है अथवा किस मजहब यानी धर्म, किस मजहब का है, या उसका धर्म नहीं पूछता हूँ। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म,
मैं सिर्फ जीवन का मर्म यानी जीवन का सार यानी जीवन का सारांश मैं जानता हूँ। मैं ऐसी धर्म मजहब जाति पर भरोसा नहीं करता। मैं सबकी सेवा एक जैसा करता हूँ। वो लहरें जो सहसा उछलती है, मेरे नदी के पानी में जो लहरें उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है, यानी अपनी जिंदगी की ओर मचलती है, उछलती है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। कोई भी प्यासा मेरे पास आए, अपनी प्यास मिटाने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे कभी नहीं पूछता कि तू दोस्त है या तू दुश्मन है। जो मेरे पास प्यासा आता है, उसकी प्यास मिटाना मेरा धर्म है और वह काम मैं अच्छे से करता हूँ। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदू है। यानी कोई अपना मैल धोने के लिए मेरे पास आया तो मैं उसे पूछता नहीं कि तू हिंदू है या तू मुस्लिम है या तू किस धर्म का है। मैं सब के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। मैं तो सबका हूँ और जी भर पिए, यानी मैं तो सबका हूँ, हर कोई आए और जी भर कर मुझे पिए, मेरा जल पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है और वह कहता है, जो सिंधु का जल कहता है, छोटी छोटी संस्कृति लेकर अनेक नदियाँ मेरे पास में आकर मुझ में समा जाती है, मुझ में सभ्यताएं समाती है और साथ में लाई संस्कृति के साथ सभ्यता भी मेरे साथ समा जाती है, घुल मिल जाती है। लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता हूँ लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे। घोड़ों की टापे गूंजती है, तलवारों की खनक गूंजती है और मेरे पानी में, मेरे जल में बहता हुआ खून आता है। कितना बुरा है, इसका दुख भी सिंधु के जल को होता है। वह कहता है, ऐसी भी नौबत मुझ पर आती है। गुजरती है ताकतों पे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुरे। यानी वो कहते हैं कि यहाँ कई वीर तापे गरजती है, धमाके होते हैं, शहीद अपना जीवन दान देते हैं। वीर रणबांकुर यानी वीर, वीर मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं उनकी सेवा करने का मौका मिला तो सेवा करता हूँ। मैं यह नहीं पूछता कि तुम कहाँ के हो। मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के, वो यहाँ रहते हैं वहाँ रहते, कहाँ रहते, वो मैं नहीं देखता। मैं तो सबके घाव धोता हूँ। जो भी मेरे पास आएगा उसके घाव धोने का कार्य मैं करता हूँ, उसका दुख दूर करने की कोशिश मैं करता हूँ। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ और विधवा की आंखों में, यानी विधवा का दुख भी मैं अपना लेता हूँ। कहने का मतलब ये है। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्य बताऊं, कैसे मैं सिंधु के बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। इंदु यानी चंद्रमा। वो कहते हैं कि मैं कैसा बहू और मनुष्य तुम ही बता दो। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झलमलाता इंदु हूँ। इंदु यानी चंद्रमा हूँ। यहाँ कविता पूरी हुई है। पहले हम शब्द संसार देखेंगे, उसके बाद कविता का स्वाध्याय देखेंगे। प्रवाहमान, गतिशील, निरंतर, प्रवाहित, मजहब धर्म, मर्म सार, टाँपे घोड़ों के पैरों की जमीन पर
पढ़ने का शब्द यानी आवाज। रणबांकुरे बहादुर वीर योद्धा, बिंब छाया भास, इंदु चंद्रमा, घाव धोना, मरहम पट्टी करना, घाव साफ करना। अब संभाषणीय है, जल ही जीवन है, इस विषय पर कक्षा में गुट बनाकर चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ जो संभाषणीय है, पठनीय है, श्रवणीय है, ये सब विषय आपको स्वमत के लिए पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने इसके उत्तर देने की कोशिश की है, आप इसको ध्यान से सुनो। मानव प्राणी जीव जंतु को जीने के लिए हवा, पानी और अनाज की जरूरत होती है। अनाज भी पानी के बिना तैयार नहीं होता, इसीलिए मानव का पूरा जीवन ही पानी पर ही निर्भर होता है। पानी के बिना कोई खाने का प्रबंध नहीं हो सकता। मानव का उत्कर्ष खंडित हो जाता है, इसीलिए तो मानव का जीवन जल के बिना चल नहीं सकता। जो कहा जाता है जल ही जीवन है, यह एकदम सही है। दूसरा विषय है पठनीय। रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कविता पढ़कर ताल और लय के साथ उसका गायन कीजिए। हम कविता पढ़ेंगे। प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं, विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। अपने सुख दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवसन न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं से प्रभा क्षीण न हुआ। मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर, मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। यह भावपूर्ण कविता रविंद्र जी की है। श्रवणीय अंतर्जाल यूट्यूब से जल संधारण संबंधी जानकारी सुनकर उसका संकलन कीजिए। यह काम आपको करना है, सुनना है। अब पाठ के आंगन में स्वाध्याय, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्तोत्र, नदी, झरना, समुद्र, कुआं। मैं हूँ नदी, इस विषय पर कविता कीजिए। वह भी काम आपको करना है। पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता किस जात के हो, किस मजहब के हो, किस धर्म के हो। भारत के मानव चित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। पहली गंगा, गंगोत्री में उगम स्थान है, उत्तरांचल में है, हरन का बांध है उस पर। यमुना नदी यमुनोत्री में उगम है, उत्तरांचल में है, ओखला बांध है। कोयना महाबलेश्वर में उगम स्थान है, महाराष्ट्र राज्य में बहती है, कोयना बांध है। पाठ से ढूंढ कर लिखिए। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द, प्रवाहमान पहचान, हलचल कलकल, धर्म मर्म, टोपे तोपे, धोता रोता, उछलती मचलती। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और इससे ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली और अली, ये 2 शब्द हैं। अब शब्द देखेंगे हम। अली यानी भंवरा, अली यानी सखी, तुरुंग यानी घोड़ा, तरंग यानी लहर,
नीड यानी घोंसला, नीर यानी पानी, और यानी दिशा और तथा, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, चपल चंचल, चपला बिजली, बदन शरीर, वदन मुख, भवन घर, भुवन संसार, धान चावल, धान्य कोई भी अनाज, दीन गरीब, दिन दिवस, द्रव वस्तु, द्रव्य तरल पदार्थ। तो ये शब्द ऐसे थे कि पढ़ने में थोड़ा अंतर है लेकिन अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है, ऐसे शब्द हमने देखे। पाठ से आगे नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। नदी जल मार्ग योजना देखो, नदी में झरने आकर मिलते हैं, नदी का पानी बढ़ता जाता है, नदी का नल बन जाता है और उसके बाद वह सब समंदर में मिल जाता है। नदी मार्ग को खेतों खलिहानों से रास्ता करके दिया तो लोगों का जीवन खुशहाली से भर जाएगा। इसीलिए नदी जल मार्ग को होना, मानव बस्ती के आसपास हो तो अच्छी बात है। भाषा बिंदु यानी व्याकरण, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, हटाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य, खेती से घास को हटाना पड़ा। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया गया। कहलवाया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने दादी माँ से बच्चों को नीतिपूर्ण बातें कहलवाई। सहायक क्रिया पहचानिए। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। उत्तर इस प्रकार लिखना है हमेशा सहायक क्रिया का, जैसे मैंने लिखा है। सहायक क्रिया लगे, लगना, उसके बाद मुख्य क्रिया बढ़े, बढ़ना। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। सहायक क्रिया देता, देना, मुख्य क्रिया कर, करना। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। होना, पढ़ना, रहना, करना। राम कल गांव पहुंचा होगा। पेड़ से आम गिर पड़ा। गीता अपना काम कर रही थी। तुम हमेशा सही बातें देखा करो। यहाँ सहायक क्रिया हो गया, इसके पहले प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया की पूरी जानकारी डिटेल में मैंने सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया की वीडियो में दी है। मैंने सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया का वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो को देखो और सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया को समझ लो। अब देखो रचना बोध आया। रचना बोध यानी इस कविता से आपने क्या बोध लिया, क्या ज्ञान मिला आपको, वह आपको लिखना है 2-4 वाक्यों में। और यहाँ यह कविता समाप्त होती है। इस कविता को मैंने अच्छी तरह से समझाया है, पूरा लेखन कार्य दिया है, आपकी पढ़ाई बहुत आसान की है। आप दोबारा इस वीडियो को शुरू करो, ठीक से कविता सुनो और बाद में लेखन कार्य पूरा करो। अगला पाठ लेकर जल्द ही मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।